नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 7 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। सूची के तहत बांद्रा पूर्व से पार्टी ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी ने इस्लामपुर से निशिकांत पाटिल, अरुशक्ति नगर से सना मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि सना मलिक एनसीपी के दागी नेता नवाब मलिक की बेटी है। एनसीपी की इस लिस्ट में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व सांसदों का भी नाम है। भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को शामिल करने के फैसले की शुरुआत में आलोचना की थी। हालांकि सुंदर के साथ विकेट लेने के बाद अब उन्होंने अपने बयान से यूटर्न लिया है। बेंगलुरु में पहले टेस्ट में हार के बाद वाशिंगटन को भारतीय टीम में शामिल किया गया था और उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने के बाद गावस्कर ने कहा था कि यह घबराहट में लिया गया फैसला था। यूपी में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम देश व समाज के हित में सीटों की मांग नहीं करेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। संजय निषाद ने कहा कि हमें एनडीए में सीट नहीं बल्कि जीत चाहिए। निषाद समाज को हक चाहिए। बसपा सपा से आरक्षण के मुद्दे को लटकाए रखा। हम देश और समाज के हित में सीटों की दावेदारी नहीं करते हैं। बैठक में एलजी ने शहर में वायु प्रदूषण के अतिरिक्त स्रोतों को कम करने का निर्देश दिया। साथ ही वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन सहित अन्य से होने वाले प्रदूषण के लिए भी दीर्घकालिक समाधान की बात कही है। इससे पहले एलजी ने एमसीडी और डीडीए को निर्देश दिया था कि वे धूल पैदा करने वाले सीएनडी कचरे, सूखी हुई घास को इकट्ठा करने और सड़क की धूल को साफ करने का काम मिशन मोड में शुरू करें। इसका परिणाम बेहतर मिले। एमआरएसएस ट्रकों की ओर से सड़कों की साफ सफाई व धुलाई के साथ साथ ऊंची इमारतों पर घूमने वाली स्मॉग गन लगाने का काम भी शुरू किया गया है। साथ ही अभी तक शहर में 160 ऊंची इमारतों पर ऐसी स्मॉग गन के साथ लगभग 300 एमआरएस ट्रक काम कर रहे हैं। यूपी के उपचुनाव में भाजपा ने सभी 8 सीटों पर एक साथ प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि इस बार पार्टी ने पिछली बार की गलती नहीं दोहराई। मनमानी टिकट बंटवारे से लोकसभा चुनाव में झटका खा चुकी भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। प्रत्याशियों के जरिए भाजपा ने अखिलेश यादव के पीडीए के दाव का भी जवाब देने का प्रयास किया है। सूची से स्पष्ट है कि कार्यकर्ताओं की पूछ, पुराने वफादारों को जगह और जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। यूपी के उपचुनाव में सपा ने खुलकर पीडीए कार्ड चलाए। खास बात यह रही करहल सीट में तेज प्रताप यादव के अलावा किसी और यादव प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया है। उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम के सारे पत्ते खोलने के साथ ही समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि पीडीए का नारा महज नारा ही नहीं बल्कि हकीकत है। सपा ने 9 में से 5 सीटों पर दलित और पिछड़ी जातियों से दिए हैं, जबकि 4 मुस्लिमों पर दाव है। इसके अलावा आधी से ज्यादा यानी 5 सीटें महिलाओं को देकर आधी आबादी को तरजीह दी है। सपा ने टिकट बांटने के मामले में सामान्य जाति को तरजीह नहीं दी है। यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं होंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने उतारने का फैसला सोच समझी रणनीति के तहत कर रही है। समझिए पूरा मामला। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन का दावा किया जा रहा है, लेकिन असल में दिलों के मिलने पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस के उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले से साफ है कि सपा से मिली 2 सीटों से पार्टी संतुष्ट नहीं थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले दिनों में पड़ने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में 28 अक्टूबर से 24 घंटे बिजली रहेगी। दिवाली और छठ सहित आने वाले प्रमुख त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने त्योहारों पर कानून व्यवस्था पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को आहूत प्रदेश स्तरीय बैठक में आगामी पर्व त्योहारों के सुचारू आयोजन, स्वच्छता, बेहतर कानून व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में शासन प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हो पा रहा है। कोर्ट में दाखिल एक पिटीशन की वजह से ऐसा हो रहा है। अब इस मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव मामले में दाखिल जनहित याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। मिल्कीपुर के प्रभुनाथ तिवारी की याचिका पर न्यायमूर्ति AR मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।
यूपी उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने 8 उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी कर दी है। एक सीट सहयोगी रालोद के लिए छोड़ी गई है, बाकी एक सीट पर चुनाव घोषित होना बाकी है। लंबी माथापच्ची के बाद नामांकन की अंतिम तिथि से एक दिन पहले भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने कोटे की सभी 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया। 9वीं सीट मीरापुर से रालोद ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया। इसके साथ ही चुनाव वाली सभी 9 सीटों से एनडीए के प्रत्याशी मैदान में है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।